हेलो क्लास 12 चैंपियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के 5th चैप्टर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर का रिवीजन करने वाले हैं थ्रू दिस माइंड मैप। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई मैग्नेट तो हमें पता है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो कि अपनी तरफ आयरन कोबाल्ट निकल जैसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है और इस मैग्नेट के आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच कंटीन्यूअसली represent the direction of a magnetic field, जिनकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है। और ये क्लोज कंटीन्यूअस कर्व होते हैं और किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। दैट्स इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट के बारे में। नाउ कुछ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी जनरली वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं क्योंकि वो मैग्नेट नहीं है, लेकिन जब उनके अंदर करंट फ्लो होता है तो उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और ये बात हमको हंस क्रिश्चियन एर्नस्ट नामक एक व्यक्ति ने बताई थी कि भाई 1820 में उन्होंने क्या कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है वो करंट के फ्लो होने की वजह से आई है। तो क्या उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं? बिल्कुल। सो मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ, यानी जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही करंट बंद करोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। ओके भाई। नाउ बार मैग्नेट क्या होता है? तो बार मैग्नेट एक सबसे सिंपल मैग्नेट होता है। सबसे सिंपल सा मैग्नेट होता है, एक इस टाइप का मैग्नेट होता है। ये रहा बार मैग्नेट, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, जिसमें दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है। इसके अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख सकते हैं। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और अगर आप देखें तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है वो ज्यादा है, इसलिए पोल पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। ओके। अब ये जो आपका बार मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है यानी एंड ऑन पोजीशन, जिसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं, वो होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यू। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यू। और अगर हम इस मैग्नेट की वजह से ब्रॉड पोजीशन पर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फाइंड करना चाहें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहें, तो वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। m अपॉन डी क्यूब होगा, डी क्यूब होगा। तो अगर हम बात करें तो जो बी एक्सियल है वो बी इक्वेटोरियल का दो गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। ओके। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फील्ड मैग्नेट सिस्टम, यानी किसी फील्ड मैग्नेट सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा या फिर माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर थीटा 90 डिग्री है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। नाउ अगर किसी बार मैग्नेट को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है और वो जो टॉर्क होता है वो टॉर्क हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या फिर एम बी साइन थीटा से। यहाँ पर एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो कि होता है 2 इंटू एम इंटू एल। यहाँ पर एम हो गया किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, और एल हो गया उन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस जो कि 2l से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल एंड 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल M मिलेगा, जिसको हम कहते हैं पोल, मैग्नेटिक पोल, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल एम को? ये कहलाता है डायपोल मूवमेंट। ओके, डन। ये बात समझ में आ गई है। जो टॉर्क होता है वो होता है एम बी साइन थीटा, बी है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ कमिंग टू द डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट हम कुछ कुछ चीजों की डायपोल मूवमेंट की फाइंड आउट करें। जैसे हम बात करें सर्कुलर लूप की, तो करंट लूप ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर कैरिंग करंट आई में बी रिप्लेस बाय अ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट एम डी। यहाँ पर जो एम है वो क्या है? स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, डी इज द डिस्टेंस, या फिर हम आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय आई ए। आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया। सॉलिनॉइड की बात करें तो सॉलिनॉइड का जो डायपोल मूवमेंट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एन आई ए से। यहाँ पर एन इज नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करंट, ए इज द एरिया, या फिर एन आई ए कॉस थीटा। अगर हम बात करें किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल आप फाइंड आउट कर सकते हैं आई इंटू ए से, या फिर ई वी आर अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई वी आर बाई 2, ई वी आर बाई 2। और या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई वी अपॉन 2 एम इंटू एल। यहाँ पर जो म्यू है वो होता है मैग्नेटिक डायपोल एम इंटू डी। M क्या है? मैग्नेटिक चार्ज और द पोल स्ट्रेंथ, D is the separation between the pole, R is the radius of circular orbit, E is the charge on electron, V is the speed of electron, L is angular momentum and M is the mass of electron.
ओके, उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी पे, जैसे हम बात करते हैं मैग्नेटिक टर्म्स की। कुछ मैग्नेटिक टर्म्स जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये बताता है कि जो आउटसाइड का मैग्नेट है, यानी किसी मैग्नेट के बाहर, या हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी मटेरियल को रखते हैं तो वो मटेरियल अंदर से मैग्नेटाइज हो जाता है। तो अंदर से वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है ये डिपेंड करेगा कि उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो चीज बताती है कि किसी मटेरियल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, और इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एच होता है बी अपॉन म्यू। म्यू जो है परमिटिविटी है, परमिटिविटी है, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर अलाउ हो रहा है। नाउ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो म्यू बराबर होता है म्यू नॉट 1 प्लस एक्सएम। ओके, फिर आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। जब कोई टाइम पीरियड हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट का, तो वो होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। फिर आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, वो होता है एक्स इक्वल्स टू आई अपॉन एच। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है एम, वो होता है वी अपॉन वी। नाउ कमिंग टू द Earth's magnetic field. Earth's magnetic field यानी Earth is a natural source of magnetic field having geometric north and geometric south. आपको पता है कि Earth एक giant magnet की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके पास खुद अपना एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसीलिए जो कंपास होते हैं वो काम करते हैं। कंपास क्या शो करते हैं, कंपास शोइंग द डायरेक्शन, और वो अर्थ के मैग्नेटिक ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिक नॉर्थ से अलाइन, साउथ से अलाइन होकर डायरेक्शन शो करते हैं। नाउ इंक्लाइनेशन और डिप की बात करें तो इंक्लाइनेशन क्या होता है, तो एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक डायरेक्शन। एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक डायरेक्शन इज नोन एज इंक्लाइनेशन और डिप। और अगर इक्वेटर पे बात करें और तो वो होता है 90 डिग्री। नाउ डिक्लाइनेशन क्या होता है, सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, वो होता है डिक्लाइनेशन। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो bh हो जाएगा b cos थीटा, और पोल पे वो होगा 0, एंड इक्वेटर पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा मैक्सिमम। नाउ कमिंग टू द मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक टाइप का मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता है। तीन टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद द मटेरियल, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दूसरा आता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब टेंडेंसी टू मैग्नेटाइज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट to the direction of magnetic field, and the ferromagnetic other material, they have the tendency to magnetize in a direction opposite to the direction of magnetic field. So ये तीन टाइप के आपके मटेरियल्स होते हैं, और ये आई होप कि पूरा चैप्टर जो है हमने रिवाइज कर लिया, बट अगेन वही मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिस माइंड मैप इज फॉर रिवीजन पर्पस। तो पहले चैप्टर पढ़िए एंड देन रिवीजन के लिए ये माइंड मैप देखिए, जिससे कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट इन डिटेल पढ़े थे वो फटाफट यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए, देन उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।